जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, कुंडली कैसे देखते हैं पार्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी भक्तों ने पार्ट 1 को जरूर देखा होगा और आज एपिसोड 2 में हम बात करेंगे कि ग्रहों की डिग्री या अंश क्या होता है। अक्सर आपने जन्म कुंडली में देखा होगा कि प्रत्येक ग्रह के आगे एक डिग्री लिखी होती है, अंश लिखा होता है। उस डिग्री का क्या अर्थ होता है, अंश का क्या मतलब होता है, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे। साथ ही साथ आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली में जो ग्रह होते हैं उनमें से देव ग्रह कौन से हैं और दानव ग्रह कौन से हैं, इन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुंडली चार्ट का निर्माण कर दिया है। तो चलिए अब भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोले शंकर भगवान की जय। प्यारे साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है डिग्री। 0 से 6 डिग्री, 6 से 12 डिग्री, 12 से 18 डिग्री, 18 से 24 डिग्री, 24 से 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, हर डिग्री के बीच में 6 का गैप है। जैसे ये 0 से 6 है, यहाँ 6 से 12 है, 12 से 18 है, 18 से 24 है, 24 से 30 है। और ये है जो ग्रह होते हैं ये उनकी डिग्रियां हैं। और जो एक ग्रह की मैक्सिमम डिग्री होती है वो होती है 30 अंश तक। यानी कि अगर अधिकतम कोई ग्रह अपनी डिग्री पर होगा तो वह 30 डिग्री तक होगा, इससे ऊपर डिग्री नहीं होगी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 0 से 6 डिग्री। मान लीजिए जैसा ये चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें यहां पर ये राहु ग्रह है, तो ये कैसा प्रभाव देगा, ये काफी हद तक इसकी डिग्री, इसके अंश पर भी निर्भर करेगा। केवल ये नहीं है कि यहां पर राहु है तो ये आपको अशुभ परिणाम ही देगा। वैसे यहां पर मैं आपको बता दूं कि तीसरा भाव जो होता है वो राहु के लिए बेस्ट माना जाता है कि तीसरे भाव में राहु शुभ परिणाम देता है। लेकिन अगर राहु की जो डिग्री होगी वह प्रभाव देने योग्य नहीं होगी तो वह प्रभाव नहीं देगा। तो इसलिए किसी भी ग्रह का प्रभाव प्राप्त करने से पहले हमें उसकी डिग्री का पता होना बेहद जरूरी है। आज मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा कि किस डिग्री पर क्या परिणाम एक ग्रह दे सकता है। तो अभी आप यहां पर देखिए कि अगर किसी ग्रह की डिग्री 0 से 6 डिग्री है तो ऐसी अवस्था को माना जाता है बाल अवस्था। यानी कि एक बच्चे की जैसी अवस्था होती है वैसी एक ग्रह की अवस्था होती है। मान लीजिए राहु अगर यहाँ पर 0 से 6 डिग्री है तो ये इसकी बाल अवस्था होगी। और बाल अवस्था में जो आपको ग्रह का परिणाम मिलेगा वह मिलेगा 25%। जी हाँ, अगर कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री के बीच में होगा तो बाल अवस्था होगी, रिजल्ट मिलेगा 25%। अगर कोई ग्रह 6 डिग्री या 12 डिग्री के बीच में होगा तो यह होगी युवा अवस्था और इस अवस्था में परिणाम मिलेगा 50%। ध्यान से आप इन बातों को नोट कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। हमारी कोशिश है कि सरल जानकारी में आपको कुंडली पढ़ने का ज्ञान मिले, कुंडली देखने का ज्ञान मिले। 6 से 12 डिग्री के बीच में अगर कोई ग्रह होगा तो उसकी युवा अवस्था होगी और रिजल्ट मिलेगा 50%। अब बात करते हैं सबसे मेन डिग्री की। 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक अगर कोई ग्रह होगा तो उसका रिजल्ट मिलेगा 100%। जी हां,
अगर कोई ग्रह 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच में है तो ये होगी पूर्ण मैच्योरिटी वाली अवस्था, पूर्ण युवा अवस्था। इस अवस्था में आपको कोई भी ग्रह है उसका 100% परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए अगर आपका सूर्य शुभ है, अगर आपका राजकीय नौकरी का योग बन रहा है और सूर्य की डिग्री 12 से 18 के बीच में है तो आपको बहुत हद तक चांस रहेंगे कि 100% आपको उसके परिणाम मिले। अब बात करते हैं 18 डिग्री से 24 डिग्री। अगर कोई ग्रह 18 से 24 डिग्री के बीच में होगा तो यह अवस्था होगी प्रौढ़ अवस्था। इस अवस्था में जाकर के फिर परिणाम थोड़े घट जाएंगे और आपके रिजल्ट रह जाएंगे फिर से 50%। प्रौढ़ अवस्था में जाकर के जो ग्रह का परिणाम होगा वो फिर से 50% रह जाएगा। अब बात करते हैं 24 से 30 डिग्री या 29 डिग्री, मैक्सिमम 30 डिग्री होता है। अगर कोई ग्रह 24 डिग्री से ऊपर है, 30 डिग्री के बीच में है या 30 डिग्री है तो यह अवस्था कहलाती है वृद्ध अवस्था या बुढ़ापा अवस्था। ऐसी स्थिति में रिजल्ट आप या तो ना के बराबर ही लगा लीजिए कि ना के बराबर ही परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 25% के आसपास हो सकता है आपको उन ग्रहों के परिणाम प्राप्त जरूर हो जाएं। वृद्धावस्था में जाकर के रिजल्ट बहुत कम हो जाते हैं, 25% के आसपास उनके रिजल्ट रह जाते हैं। ये जो मैं डिग्री आपको बता रहा हूं, किसी भी ग्रह का अगर आपको रिजल्ट प्राप्त करना है तो आपको डिग्री का पता होना बेहद जरूरी है कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री का है। बिना डिग्री के कोई भी ग्रह रिजल्ट नहीं दे सकता। एक बार फिर से आप देखिए, 0 से 6 डिग्री बाल अवस्था, रिजल्ट 25%। अगर कोई ग्रह 6 से 12 डिग्री है तो युवा अवस्था, रिजल्ट 50%। अगर कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच में पूर्ण युवा अवस्था, रिजल्ट 100%। अगर कोई ग्रह 18 से 24 के बीच में है प्रौढ़ अवस्था, रिजल्ट 50%। अगर कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री के बीच में है वृद्ध अवस्था, रिजल्ट 25%। तो इन डिग्रियों का अगर आपको पता होगा तो आपको कुंडली को देखने में आसानी होगी, किसी भी ग्रह के रिजल्ट के बारे में प्रेडिक्शन करने में आसानी होगी। और जो अधिकतम डिग्री होगी वो ग्रह की होगी 30 पर अधिक किसी भी ग्रह की डिग्री नहीं होती। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूं कि कुंडली में जो ये ग्रह होते हैं इनमें से देव ग्रह कौन से हैं और दानव ग्रह कौन से हैं, अर्थात या उसको हम शुभ ग्रह भी कह सकते हैं, अशुभ ग्रह भी कह सकते हैं कि कुंडली में शुभ ग्रह कौन से हैं, अशुभ ग्रह कौन से हैं। तो पहले हम अगर देव ग्रह की बात करते हैं तो देव ग्रहों में सबसे पहले सूर्य, उसके बाद मंगल, मंगल ग्रह के बाद अगर बात करते हैं बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आते हैं चंद्रमा। ये हो गए देव ग्रह, यानी कि शुभ ग्रह भी हम इनको कह सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं दानव ग्रहों के बारे में तो दानव ग्रहों में आते हैं सबसे पहले शुक्र ग्रह, जी हां दैत्य गुरु, उसके बाद शनि, उसके बाद राहु, राहु के बाद केतु। ये हो गए दानव ग्रह। ध्यान से देखिएगा, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा, ये देवग्रह, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये हो गए दानव ग्रह। अब इन ग्रहों में एक ग्रह मिसिंग है, बुध ग्रह। जी हाँ, ना तो मैंने देव ग्रह में बुध को लिखा, ना मैंने दानव ग्रह में बुध को लिखा। मैं बुध को यहां पर लिखूंगा, इसका भी एक कारण है, वह भी मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए कि ये जो देव ग्रह हैं ये आपस में एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं।
या जिसको हम बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। सूर्य, मंगल, बृहस्पति, चंद्र ये आपस में बेस्ट फ्रेंड है, मित्र ग्रह हैं। यहां पर अगर हम दानव ग्रहों की बात करते हैं, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। ये आपस में मित्र है, दानव ग्रह आपस में मित्र है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या सूर्य ग्रह केतु का मित्र हो सकता है? जी नहीं। क्या चंद्रमा शनि का मित्र हो सकता है? जी नहीं। क्या बृहस्पति राहु का मित्र हो सकता है? जी नहीं। इन बातों को आपने ध्यान से सुनना है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपको पता होगा कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र है, कौन सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु है, तो आपको कुंडली पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, कुंडली को देखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये आपस में मित्र हैं, ये आपस में मित्र हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन ग्रहों के साथ क्या मित्रता है, क्या ये आपस में मित्र हो सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। इन ग्रहों में से कोई भी इन ग्रहों के साथ मित्रता नहीं रखता। लेकिन कुछ एक परिस्थितियों में ये ग्रह एक दूसरे का पूरक हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि सूर्य शनि के साथ मित्रता रखेगा या चंद्रमा राहु के साथ मित्रता रखेगा। कुछ परिस्थितियों में ये पूरक तो हो सकते हैं या इन ग्रहों में से कोई ग्रह इनके साथ सम तो हो सकता है, लेकिन मित्रता वाला स्वभाव ये कभी भी नहीं रखेंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो है बुद्धि और वाणी के ग्रह हैं। बुध ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी दानव ग्रहों के साथ भी मित्रता है। बुध शुक्र के भी मित्र हैं, बुध शनि के भी मित्र हैं, बुध राहु के भी मित्र हैं, बुध केतु के भी मित्र हैं। इसीलिए मैंने यहां पर बुध को रखा है, क्योंकि बुध जो है इन ग्रहों के साथ, दानव ग्रहों के साथ भी मित्रता का स्वभाव रखते हैं। और अगर देव ग्रहों में बात करें तो बुध किसके साथ मित्रता रखते हैं? देव ग्रहों में बुध बृहस्पति के साथ और सूर्य के साथ मित्रता रखते हैं। मंगल और चंद्रमा के साथ बुध की मित्रता नहीं है। तो ये आपको यहां पर समझने वाली बात है। जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा देवग्रह है, शुक्र, शनि, राहु, केतु दानव ग्रह हैं। बुध जो है दानव ग्रहों के साथ भी इनकी मित्रता है और बृहस्पति सूर्य के साथ भी बुध की मित्रता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस एपिसोड में दी गई यह जानकारी आप सभी भक्तों को समझ में आई होगी। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आगे की जानकारी अगले विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय माता की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।